Hello and welcome to our channel, Power Motivator Kamal Khan Bitler. Well, friends, I'm very excited today to share my learning, my life transformation with the help of the magic of thinking big. My dear friends, कुछ समय पहले की बहुत ही मशहूर किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे स्क्वैट्स एंड इस किताब ने मेरे इस जीवन में जैसे जादू कर दिया यस और वो कैसे जादू किया आई विल टेल यू इन फ्यू मोमेंट्स वेल फ्रेंड्स दिस इज कमल खान बिटले योर इंस्पायर एम्पावर motivator, helper, coach, guide, mentor, and fastest solution psychologist in your biggest happiness, biggest success, and biggest achievement. My dear friends, पावर मोटिवेटर कमल खान बिटले डेडिकेटेड है आपके जीवन में सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़े ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस लाने के लिए। जी माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के एक्सपीरियंस को, ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस को लेने के लिए, अपने जीवन में क्रिएट करने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक ऐसी किताब जिसने पूरे विश्व में अपना 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 रुतबा कायम किया और लोगों को मदद की बड़ा सोचने के लिए। द पावर ऑफ थिंकिंग बिग। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये किताब मुझे मिली एक नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, इनफैक्ट ये मुझे मिली थी, और जब ये मुझे मिली तो मैं बहुत एक्साइटेड था। यस, एट दैट टाइम जब मैंने इसे ख़रीदा था तो जब मैंने किताब को हाथ में पकड़ा तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि कैसे केवल सोचने के माध्यम से ज़िंदगी बदल सकती है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जब पढ़ा तो मुझे कई सारे परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ एक को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जी, और मुझे लगता है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने में मदद करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, नंबर वन थिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक दैट वाज द पावर ऑफ द एस्टॉनिशिंग पावर एंड अमेजिंग मैजिक इन थिंकिंग बिग। जी, किसी भी चीज़ को जब सोचे तो बड़ा सोचे। यहाँ पर डेविड जे स्क्वैट्स बहुत ही सुंदरता से बताते हैं कि कैसे एक नॉर्मल और लोअर क्लास पर्सन जो है वो हमेशा अपनी सोच को नीचे रखता है, वो बड़ा सोचने से डरता है, वो महान सोचने से डरता है, और कई बार वो छोटा सोचने के लिए बहुत सारे लॉजिक्स क्रिएट कर लेता है। और वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होता है वो अपने जीवन में बड़ी सोच रखता है। जी हाँ, बड़े काम करने का, बड़े एस्टेब्लिशमेंट का, कम समय में ज़्यादा काम करने का लक्ष्य रखता है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब वो ये लक्ष्य रखता है तो उन लक्ष्यों को वो पूरा करता है। जी, उन लक्ष्यों को पूरा करता है। डेविड इस बुक में यही बताते हैं। इसकी शुरुआत वो एक बहुत ही सुंदर कहानी से करती है जो मुझे बहुत टच करती है। और वो कहते हैं कि वो अपने बेटे से पूछते हैं कि जब उसने KG टू किंडरगार्टन को पास किया और उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि डेविड, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? तो डेविड ने बहुत ही कमाल का उत्तर दिया। उसने उनकी आंखों में देखा और कहा, डैडी, मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो मिस्टर स्क्वैट्स ने डेविड से पूछा, वेल डेविड, प्रोफेसर, परंतु किस चीज़ के प्रोफेसर? तो उस बच्चे ने कहा, डैडी, आई वॉन्ट टू बिकम ए प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस। कितना कमाल का जवाब है ये, कितना कमाल का जवाब है ये। और इसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि एक छोटा सा बच्चा जो अभी पढ़ना शुरू कर रहा है, परंतु उसके पास एक महान लक्ष्य है। और साथियों, जब किसी के भी व्यक्ति के पास एक महान लक्ष्य होता है तो वो महान लक्ष्य तक पहुंचता है। जी हाँ, हमको यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखाता है। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही सिखाता है कि हमको एंड पिक्चर को अपने दिमाग में रखना है। जी, और वो हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। यही हमको स्टीफन कोवे अपनी किताब में कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बिगिन विद द एंड इन द माइंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिगिन विद द एंड इन द माइंड, क्योंकि जिस एंड के लिए आप काम कर रहे होते हैं यदि वो आपके मन में है तो वो एंड आपकी ओर अट्रैक्ट होता है। यस, द पावर ऑफ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैंने यही सीखा कि किसी भी चीज़ को बड़ा
सोचे, मतलब ये कि यदि मैं अपने जीवन में एक सामान्य शिक्षक बन के रह जाऊं, तो मैंने सोचा ये कि क्यों ना मैं पूरे विश्व के लिए कुछ क्रिएट करूं। मैंने इस किताब के माध्यम से, इंस्पिरेशन से ही विश्व गुरु थिंकिंग टेक्नोलॉजीज़ को क्रिएट किया। जी हाँ, और जिसका मकसद है पूरे विश्व में कि विश्व गुरुओं के को कि जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो सोचने के तरीके हैं, उनको सारी मानवता के साथ शेयर करना। जी हाँ, और इसमें एक चीज़ जो वो जोड़ते हैं कि आपको पूछना चाहिए अपने आप से कि आपको पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ माय ग्रेटेस्ट वीकनेस। साथियों, हमको जो सबसे ज़्यादा रोकती है आगे बढ़ने के लिए, वो है हमारी कमजोरियाँ। तो यहाँ मुझे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरियाँ क्या है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपके सामने आपकी गलतियाँ आ गई तो आप उसके साथ नहीं रह सकते, मतलब उसको आप स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो आज ही आप लिखिए। जी हाँ, इस कैमरे को, इस वीडियो को आप यहीं पे रोक सकते हैं और अपनी 3 कमज़ोरियों को लिख सकते हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलने के लिए आप काम कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप 3 कमज़ोरियाँ लिखते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि आप तुरंत उसके अगेंस्ट में, उसके सामने में लिखें कि आपकी 3 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। जी हाँ, और आप इन 3 कमज़ोरियों को किस स्ट्रेंथ में बदलना चाहते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, यू कैन डू इट। यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एंड इसके साथ ही साथ डेविड ये भी कहते हैं कि आपको अपने 5 चीफ एसेट्स को डिसाइड करना चाहिए। क्या है आपके चीफ एसेट्स? आप किन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं? क्या आप बोलते बहुत अच्छा है? क्या आप खेलते बहुत अच्छा है? क्या आप लोगों की सेवा बहुत अच्छी करते हैं? क्या आप में धीरज बहुत है? क्या आप शांत रहते हैं? क्या आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं? क्या आपको अकेले में जीवन जीना पसंद है? क्या चीज़ें हैं जो डिटरमाइन, अपने आप को सुनिश्चित करें कि क्या एसेट्स है आप में, माय डियर फ्रेंड्स। और इसके साथ ही डेविड जे स्क्वार्ट्ज जो है, वो पॉजिटिव थिंकिंग पर भी जोर डालते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप सुबह उठकर पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आप अपने शानदार कार में फ्यूल डाल रहे होते हैं। और इसके विपरीत में यदि आप सुबह उठकर नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कार के मालिक हैं, पर आप सुबह उठकर उसमें धूल डाल दे रहे हैं। और क्या एवरेज देंगी, आपकी गाड़ी का क्या हाल होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इस बात से, इस उदाहरण से मैं बहुत जागा, अंदर तक मुझे समझ में आया कि नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए कितनी बुरी है और वो हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस बुक हैज़ गिवन मी ए ब्रेक थ्रू टू थिंक, फॉर थिंकिंग पॉजिटिव, डूइंग पॉजिटिव। यस, इसके साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर चीज़ मैंने इस किताब से सीखी और वो है बहाना साइटिस। जी हाँ, बहाना साइटिस। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत सारे बहाने बनाते रहते हैं और सफल ना होने के बहाने ढूंढते रहते हैं। कभी लोग, कभी परिस्थितियाँ, कभी माता पिता, कभी ऑफिस वाले, कभी घर वाले, कभी बीवी, कभी पति, कभी बच्चे, कभी परिवार वाले, कभी राजनीति, कभी समाज। कितने सारे बहाने उनके पास होते हैं और डेविड कहते हैं कि ये सारे बहाने हैं और ये एक बीमारी है। आपको, यदि आप जिंदगी में कुछ महानतम करना चाहते हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स, महानतम करना चाहते हैं, आप क्या महान करना चाहते हैं? जी हाँ, लिखिएगा, टाइप इट। मेरा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जीवन का सबसे महान सपना है कि मैं पूरी मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सर्विस प्रोवाइडर बनूं। जी हाँ, आप अपने जीवन का में सबसे बड़ा महान लक्ष्य क्या है? यस माय डियर फ्रेंड्स, लिखिए, टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और मुझे आपसे बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा परिवार निरंतर बढ़ते जा रहा है और आप लोगों की वजह से मैं बहुत इंस्पायर्ड एंड एम्पावर्ड फील करता हूँ। और आप लोगों को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह पर लेकर जाना, आपके सपनों को, सबसे बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करना, यही इस चैनल पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले का लक्ष्य है। जी, तो मैंने बहाना साइटिस के इलाज के को पढ़ा, जो मुझे बहुत अलग लगा। पहली बार मुझे लगा कि ये जो है बहाना साइटिस बहुत सारी असफलता का बीज है। किसी चीज़ के लिए आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और बहाने करते रहते हैं। इसे इलाज करें। वो कहते हैं कि
आपको ये, अगर आप सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आप बहानासाइटिस का इलाज करें। और एक सफल इंसान के पास बहानासाइटिस बीमारी कभी नहीं होती है। जी हाँ, तो अपने जीवन में सफल होने के बहाने बनाएं, ना कि असफल होने के। और मैंने इस चीज़ से सीखा कि लोगों पर अपनी कमियों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाना। जी माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण मैंने सीखी, एंड दैट वाज गो फर्स्ट क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं जा रहे हैं आप तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे जा रहे हैं। गो फर्स्ट क्लास। डेविड कहते हैं कि आपको फर्स्ट क्लास जाना है वहाँ पर। इस किताब में हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि आपकी यात्रा जो है वो फर्स्ट क्लास होना, आपको सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ जाना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसमें और ऐड करता हूँ कि आपको सबसे अच्छे माइंडसेट के साथ जाना है। सुविधाएं कम या ज़्यादा हो सकती है, पर आपका माइंडसेट हमेशा हाई हो। जी, हमेशा हाई हो तो आपकी सुविधाएं जो है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, तो गो फर्स्ट क्लास एटीट्यूड के साथ कहीं पर भी जाइए। आप यात्रा कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास जाइए, फर्स्ट क्लास, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास जाते हैं, अपने आप को फर्स्ट क्लास फील करते हैं, तो आप काम भी फर्स्ट क्लास करते हैं। यस, दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट थिंग मैंने उनकी बातों उनसे इस किताब से लिया, एंड दैट इज एंथुसियाज्म कैन मेक थिंग्स 1100% थिंग्स बेटर। यस, यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उत्साह से भर के कर रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। और यदि कोई काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। हालांकि मुझे स्वेटमारन ने ये बहुत पहले की किताबों में मैंने सीख लिया था कि ज़िंदगी में उत्साह के बिना कुछ भी नहीं है। आप जब एक उत्साह से भरे हुए इंसान होते हैं तो आप लाखों की भीड़ से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पूरी मानवता जो है वो उत्साह के पीछे चलती है। महान लीडर्स उत्साह से भरे हुए होते हैं, महान सेवक उत्साह से भरे हुए होते हैं, महान लोग उत्साह से भरे होते हैं। मैंने इस बुक्स द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से रियलाइज़ किया और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैंने एंथुसियाज्म से भरकर काम करना शुरू किया, मैं अपने आप से प्रेरित रहने लगा। पहले मुझे अक्सर ये सोच रहती थी कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, और सच में ऐसा था। और मुझे कई बार ऐसा भी लगता था कि दूसरे जो है उनमें लीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, दूसरों में ज़्यादा एजुकेशन है, मुझ में वो नहीं है। इस बुक की इंथुजियाज्म के एक्सप्लेनेशन ने मुझे ये शक्ति दी कि आई एम वन विद द ग्रेटेस्ट, और I started using enthusiasm, and you can observe in me that enthusiasm in my videos. अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने मुझे कमेंट किया और कहा कि सर आपका enthusiasm वायरल है। जी हाँ, आप कोरोना से भी तेज लोगों में उत्साह भर देते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका क्रेडिट जो है मैं कुछ लोगों को देता हूँ, मेरे टीचर्स को देता हूँ, उनमें से द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग भी एक है। तो अपने एंथुसियाज्म को हमेशा हाई रखिए। जी, पांचवी चीज़ जो मैंने इस बुक से ली, एंड दैट इज ऑलवेज गिव पीपल मोर देन दे एक्सपेक्ट टू गेट। हमेशा लोगों को उससे ज़्यादा दीजिए जितना वो आपसे पाने की आशाएं रखते हैं। यस, पाने की आशाएं रखते हैं, उससे ज़्यादा दीजिए। और वो ये भी कहते हैं कि जो सर्विस आप लोगों को देते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं, ये एक्चुअली एक मनी सीड है। माय डियर फ्रेंड्स, आप और मैं, हम सब धन कमाना चाहते हैं। धन इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि धन से दुनिया की हर अच्छी चीज़ें हमारे पास आती हैं। हमारे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान की प्रिंटिंग पैसों से होती है। जी हाँ, हमारे मंदिर, हमारे शक्ति स्थल, हमारे चर्च, हमारे आश्रम पैसों से चलते हैं। पैसों से ही जो है हमारे जो गुरुओं हैं उनको दान दिया जा सकता है। पैसों से ही हॉस्पिटल्स खुलते हैं। पैसे इसलिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए हमको अपने जीवन में सर्विस के प्रति
अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा हमसे जितना चाहता है उससे चाहते हैं कोई उससे ज़्यादा देना चाहिए। ये बुक इनफैक्ट एक सेल्समैनशिप के लिए भी गाइड बुक है और वो सेल्समैन्स को हायर मोटिवेशन से बढ़ती है। विभिन्न स्थितियों में विभिन्न चैलेंजेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट वेज बताती है माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने यही सीखा। मैंने इस किताब ने मुझे मार्केटिंग के नए फंडामेंटल्स दिए, लोगों से डील करने के नए फंडामेंटल्स दिए, मेरे जीवन में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया फ्रेंड्स। और साथ ही साथ डेविड इस बुक में ये भी बताते हैं एकर्स ऑफ डायमंड मतलब कि आपके जीवन में डायमंड ही डायमंड है फ्रेंड्स। एकर्स ऑफ डायमंड की जब मैं कहता हूँ तब मुझे शिव खेरा की वो स्टोरी याद आती है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों को शिव खेरा जी के से मैंने क्या सीखा, कैसे उन्होंने मेरी जीवन बदली, ये वीडियो शेयर किया हुआ है। वहाँ पर आप जा सकते हैं, मैं इसमें लिंक दे दूंगा, आप वहाँ चले जाइएगा और देखिए कि शिव खेरा ने कैसे मेरे जीवन को बदला और आपके जीवन को वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो एकर्स ऑफ डायमंड में जो है शिव खेरा कहते हैं, एक स्टोरी कहते हैं। उसमें होता ये कि हाफिज़ होते हैं और वो अपने घर में बड़े ही आराम से अपने खेतों में रहते हैं और वो सुखी रहते हैं क्योंकि वो संतोष में रहते हैं और वो संतोष में रहते हैं क्योंकि वो सुखी थे। एक बार एक ज्ञानी पुरुष वहाँ से गुजरते हैं और उनसे बताते हैं ज्ञान की चर्चा के दौरान कि अगर आपको इतना सा भी अंगूठे की नोक से के बराबर भी हीरा मिल जाए तो आप ये पूरे गांव को खरीद सकते हैं। और इस बात को जब उन्होंने सुना तो उसके मन में हीरे को पाने की इच्छा जगा उठी और उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ करना होगा। और वो दुखी रहने लगा तो असंतोष हो गया। असंतोष मन में था क्योंकि वो दुखी था और दुखी था क्योंकि उसके मन में असंतोष था। फ्रेंड्स, उसने अपनी जमीन जायदाद को बेचा, अपने बच्चों और बीवी के लिए खाने पीने का प्रबंध किया और बचे हुए पैसों को लेकर वो विश्व भ्रमण में निकल पड़ा हीरे की खोज में और घूमता रहा, देश घूमता रहा और अल्टीमेटली आखिरकार जो है एक जगह जाकर उसने असंतोष से भरकर, निराशा से भरकर आत्महत्या कर ली। इधर जिसे उसने खेत बेचा था वो वहीं पर रहता था और वो ज्ञानी फिर लौटा उस रास्ते से और वहाँ उसने एक पत्थर रखा देखा उस नए मालिक के घर में जो शोकेस में। उसने बोला ये पत्थर क्या है? तो उसने बोला अरे भाई ऐसे तो पत्थर बहुत है, जो मैं कुछ दिन पहले ऊँट को पानी पिला रहा था तो वहाँ मैंने ये पत्थर देखा और इसलिए मुझे सुंदर लगा, इसलिए मैं ले आया। उसने देखा और कहा ये मैं हीरे को देखते ही पहचान जाता हूँ, ये हीरा है। तो बोले ऐसे तो बहुत पड़े हैं मेरे खेत में। वहाँ गया तो देखा कि ढेर सारे हीरे और वो हीरे की एक्चुअली खान थी। माय डियर फ्रेंड्स, एकर्स ऑफ डायमंड इस स्टोरी ने मुझे ट्रांसफॉर्म किया और स्टोरी बताती है कि हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर डायमंड्स हीरो की खान है जिससे आप पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। और हमको, आपको और मुझको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, ज़िंदगी में सफल होने के लिए, ढेर सारा धन, मान, सम्मान, मर्यादा और अच्छाई कमाने के लिए, बल्कि अपने पैरों के नीचे देखना है, ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है। क्योंकि हम सब के पैरों के नीचे हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं उसमें एकड़ ऑफ डायमंड ही डायमंड है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप और मैं इस चीज़ को जैसे ही जान लेते हैं हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यस, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आप लोगों से बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी कोई स्टोरी ऐसा आपको लगता है जिसने आपकी ज़िंदगी बदली हो तो उस स्टोरी को आप शेयर कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसे पढ़ते हुए और मैं उस पर कमेंट दूंगा। और इसके अतिरिक्त भी आप चाहते हो कोई विशेष विषय पर मुझसे बात करना तो आप कर सकते हैं। My dear friends, I am a counselor also. And always my counselings are packed. जी, तो आप हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड काउंसलिंग भी मुझसे परचेज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक कमाल की किताब है जिसने मुझे बड़ा सोचने की प्रेरणा दी,
मुझे बहाना साइटिस्ट का इलाज करने के बारे में बताया। मैंने उससे सीखा कि कैसे फर्स्ट क्लास जाएं, अपने आप को बेहतर महसूस कराएं। और जब हम फर्स्ट क्लास जाते हैं तो हम अनुभव भी फर्स्ट क्लास करते हैं और काम भी फर्स्ट क्लास करते हैं। जी हाँ, मैंने ये सीखा कि एंथुजियाज्म जो है वो चीज़ों को 1100% बेटर बना देता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, 1100%। और मैंने ये भी सीखा कि ऑलवेज गिव मोर देन दे एक्सपेक्ट टू गेट। लोगों को जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा दीजिए। जी हाँ, कई गुना ज़्यादा सर्विस दीजिए। और क्योंकि ये सर्विस जो है मनी सीड्स होते हैं और आपके घर में, आपके जीवन में पैसों के झाड़ वृक्ष पैदा कर देते हैं, जो आपको पूरे जीवन काल में ढेर सारा धन उपलब्ध कराते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये मेरी सीख है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के। यदि आपने पढ़ी हो तो आप इस किताब से किस चीज़ से प्रभावित हुए आप मुझे बता सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम आज यहीं पे रुकेंगे। अभी मेरी बहन की अभी शादी ख़त्म हुई है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो बहुत ही अनोखा अनुभव था। माय डियर फ्रेंड्स, शादी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, हम कैसे शादी को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, इस पर भी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा जो आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा और आप उसको कैसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं धन मान सम्मान को अट्रैक्ट करने के लिए, मैं कहूँगा। वेल फ्रेंड्स, अब आप और मैं यहीं पर रुकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं यही आशा करता हूँ अंत में कि आपकी खेती हमेशा हरी रहे, आपके कुएं का पानी मीठा रहे, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आपका घर परिवार सदा फलता फूलता रहे, यही आशीष है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।